सलाम। डॉक्टर शाफिया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आप 19 तक पहुंचे। ओके, देखो अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर और चीज बता, एक चीज और मैं बता दूं। देखो होता क्या है ना, जो हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, उनमें जैसे एक टॉपर को आप ले लो, ठीक है, मान लिया किसी एक टॉप 10 वाले स्टूडेंट को उठा लो और किसी एक टॉप 19 40 50 वाले इस तरीके के स्टूडेंट्स को उठा लो ना, तो उनकी मेमोरी है, उनकी पढ़ाई, दो चीजें वो लगभग बराबर होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये कहो कि जो 50 रैंक वाला है ना उसकी पढ़ाई बिल्कुल ही बेकार थी, वो बेकार नहीं होती। बट ये होता है कि कुछ लोगों का शार्प वर्क होता है, कुछ लोगों का स्मार्ट वर्क होता है, जो वो उन्हें एक अच्छी रैंक की तरफ लेकर के जाता है ना। थोड़ा स्मार्ट वर्क आप करोगे, थोड़ी सी और अच्छी रैंक हो जाएगी। बाकी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ सभी लोगों के लिए जो भी लोग सिलेक्ट हुए। ओके डॉक्टर शाफिया, तो आप एक बार हमारे स्टूडेंट्स को ये बता दें कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी। जैसे पीछे भी दो लोगों ने, तीन लोगों ने बताया जो भी, तो उसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से सारी चीजों को टैकल करते थे और आप 19 तक पहुंचे। आप थोड़ा सा स्टूडेंट को बता दें कुछ। जी हाँ। जी सर, मैं अपने फ्रेंड्स को बताना चाहूंगी कि हम लोग की जो इंटर्नशिप चल रही थी, तो हमारा हाफ टाइम तो इंटर्नशिप में ही जाता था। उसके बाद जो हमारे आवर्स बिल्कुल। होते थे उसमें हम लोग मेन दो चीजें मैं बताना चाहूंगी, और आप भी इस पे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते थे। जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज होती थी या आप जूम पर लाइव जब भी आते थे, जी। फिर आप जीडी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे, ग्रुप डिस्कशन के। आप लोग ग्रुप जी डिस्कशन करिए, और मैं बिल्कुल। इस चीज को बहुत ज्यादा फेवर करती हूँ, प्रमोट करूंगी, क्योंकि मैं इस चीज को ओके। फॉलो करती हूँ। और हम लोगों का 5 फ्रेंड्स का ग्रुप था। हम लोग ओके। फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक हम लोगों ने ओके। अपनी एकेडमिक्स की भी जो प्रिपरेशन एग्जाम्स की थी, वो ग्रुप डिस्कशन के थ्रू ही हम लोग पढ़ते थे। ओके। और मुझसे सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती है। सेल्फ स्टडी अगर मैं हाँ। 1 घंटा या 1.5 आवर भी पढ़ लेती हूँ, तो बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो जाता है और ऐसा लगता है अब दिमाग ओके। में कुछ नहीं जाएगा आगे। लेकिन ओके। ग्रुप डिस्कशन से हम लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। कुछ चीजें इतनी ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स होते थे, और जब हम लोग लाइब्रेरी जाते थे, हम सारे फ्रेंड्स, और फिर हम ओके। लोग डिसाइड कर लिया करते थे कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, तुमको ये टॉपिक। तो उससे कम टाइम में ज्यादा चीजें हम लोग की कवर हो जाती थी, डाउट्स क्लियर हो जाते थे, और उसी टाइम में हम लोग उन हम्म। चीजों को 50 to 70% से मेमोराइज कर लेते थे। बाकी थोड़ा सा रह जाता था, तो फिर वो हम आपकी टेस्ट सीरीज को करते थे, या एक बार खुद हम ओके। रिवाइज कर लेते थे। तो ओके। 90 to 100% हम लोग का कवर हो जाता था। तो मुझे ओके। लगता है ग्रुप डिस्कशन से बहुत ज्यादा फायदा होता है। जिस तरह से सिर्फ एक बुक आपकी फ्रेंड होती है, लेकिन एक अच्छा फ्रेंड एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। और वेरी फिर नाइस। आपके बहुत सारे मल्टीपल फ्रेंड्स हो, तो फिर तो हम्म। क्या ही कहने, वो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मेरे सारे ही फ्रेंड्स ऐसे हैं, और उससे हम लोग मोटिवेट भी होते थे। जी। तो मैं यही कहूंगी कि ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, उससे अच्छा। चीजें याद हो जाती हैं, और काफी ओके। टाइम तक आपको याद रहती हैं। ओके, जैसे डॉक्टर साथिया आपने बोला कि हमारे 5 फ्रेंड थे, तो मैं उनका नेम रिवील एंड रैंक रिवील नहीं करवाना चाहूंगा आपसे। बस आप इतना बता दें स्टूडेंट्स के लिए कि उन 5 लोगों में से आप, मतलब आपके साथ कुछ लोग सिलेक्ट हुए, या फिर वो आपके जूनियर थे, या फिर वो जी एग्जाम सर, वो देंगे सभी नेक्स्ट। सिलेक्ट हुए हैं, और वो वेरी नाइस। अंडर 50 ही है। वेरी नाइस। आप देखो यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा और अपने आपकी स्टूडेंट टेस्ट को। सीरीज को ही जी। ज्वाइन किया था उन लोगों ने भी। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो देखो मैं यहाँ पे स्टूडेंट को एक चीज बताऊंगा कि जैसे अभी बताया जीडी के बारे में, तो क्या होता है ना, जब हम 4-5 लोग एक लेवल के होते हैं ना, एक लेवल क्या मतलब थोड़ा सा कोई एक स्टेप ऊपर है, कोई एक स्टेप नीचे है, तो क्या होता है, हमें लगता है कि हम अपनी मेहनत करें, हम अपना डिस्कशन करें और अच्छे करके हम लोग सारे लोग सिलेक्ट होकर के पहुंचे। इसमें कई लोग ऐसे भी होंगे जो सेम बैच में सेम एक क्लास में जाकर के बैठ के पढ़ाई करेंगे, सोचो। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि दो फ्रेंड्स आपस में सिलेक्ट होके और एक साथ जब एक कॉलेज में पहुंचते हैं। ओके, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी ग्रुप डिस्कशन करें, अच्छे दोस्त बनाएं, पढ़ने वाले दोस्त बनाएं, अननेसेसरी टाइप की फ्रेंडशिप ना रखें, उस फ्रेंडशिप को रखें जो अच्छे से सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, ठीक है। डॉक्टर शाफिया, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे आप रिवीजन तो आपने किया ही होगा, जैसे अभी हमारे डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने 10 to 12 टाइम्स रिवीजन किया था। तो आप रिवीजन का देखो, एक प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट के लिए कि हम रिवीजन किस टाइम करें सर, हम कब पढ़ें, कब रिवीजन करें। तो आप मेरा क्वेश्चन समझ रहे होगे। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कर दें कि दिन में 24 घंटे में किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से रिवीजन करना है, वो थोड़ा सा बता देना। सर, एक बात में मैं डॉक्टर सना मुस्तकीम से इत्तेफाक करती हूँ कि वो बिल्कुल सही कह रही थी। आफ्टर जी। मैरिज जो स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सेम ओके। यही सिचुएशन मेरे साथ भी थी कि मैं ओके। दिन में जितना भी पढ़ लूं, और मुझे यही लगता था कि अर्ली मॉर्निंग टाइम जो है वो सबसे ज्यादा गेनिंग टाइम है, और बहुत अच्छा ओके। टाइम है वो। आप ओके। जितना उससे गेन कर सकते हैं वो आपको याद रहेगा, आपका माइंड भी फ्रेश होता है। और 2 आवर्स की स्टडी आप पूरे उस 2 आवर्स की स्टडी में आप इतना ज्यादा गेन कर लेते हैं कि आप दिन भर की स्टडी के 4 to 6 आवर्स में भी नहीं कर पाते, मुझे ऐसा लगता है, और ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। तो वो टाइम ओके। सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहता है।
और आफ्टर ओके। मगरिब मेरा भी यही रहता था। तो सर उस टाइम मैं रिवाइज नहीं करती थी और मुझसे होता भी नहीं था। मैं हम्म। टेलीग्राम के क्वेश्चंस करती थी, हम्म। आपके टेस्ट सीरीज में जो आपके क्वेश्चंस थे मैं उनको सॉल्व करती थी। बाकी ओके। अपना इसी तरह के मैं क्वेश्चंस ही करती थी, और फर्दर स्टडी जो भी मेमोराइजिंग वाला कुछ काम है ये इस तरह का मैं नहीं करती थी अच्छा। सर। और रिवीजन के लिए हम लोग जो पढ़ते थे साथ में, वो हम ग्रुप डिस्कशन में सर, क्योंकि इतना ज्यादा ग्रुप डिस्कशन जब होता है तो फिर आप मुझे ऐसा लगता है कि फिर हम्म। फर्दर बहुत ज्यादा उसकी रिवीजन की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि आप बोलते हम्म। हैं, डाउट्स आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो एक ऑडियो विजुअल आपका एक एनवायरनमेंट बन जाता है, एक मेमोरी बन जाती है, पिक्चर आ जाती है आपके जहन में। हम्म। तो हम्म। फिर वो इतना फर्दर नहीं रहता रिवीजन की। लेकिन सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, कोई ऑडिटरी होते हैं, कोई विजुअल होते हैं, जो ओके। देख कर ज्यादा चीजें गेन कर लेते हैं। तो इंसान को अपना असेसमेंट कर लेना चाहिए कि वो किस पर्सनैलिटी, उसकी टाइप क्या है, वो ऑडिटरी है या विजुअल है, या वो ऑडिट, दोनों, उसको किस तरह से वो गेन ज्यादा चीजों को कर सकता है। तो उस हिसाब से ओके। फिर उसको अपनी स्टडीज को लेकर चलना चाहिए। मुझे सर रिवीजन की, मैं ज्यादा चीजों को रिवाइज नहीं कर पाती, मुझे लगता है मैं आगे कोई नई चीज पढ़ लूँ, तो ओके। ओके। इसमें सर थोड़ा सा मैं नहीं बता हाँ हाँ, पाऊंगी। और क्योंकि आपकी वो सर एक थोड़ा चीज सा। मुझे बहुत अच्छी लगती थी, आप ये बताते थे कि जी। चीजों को आप लिंक करके पढ़िए। तो वो जी। चीज हमने अपने जो हम स्टडी करते थे वो हमने फॉलो की, चीजों को लिंक करना। जैसे कि कॉर्कस्क्रू जो पैटर्न होता है वो एंडोमेट्रियम में बिल्कुल। मिलता है ल्यूटियल केस में। बिल्कुल। बिल्कुल। इसी तरह से हम वेरिकोसिटीज में जाएंगे, वेरिकोस अल्सर या थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, उसमें भी वीनस पैटर्न जो वेन्स होती हैं वो हम्म। कॉर्कस्क्रू अपीयरेंस मिलता है। तो चीजों को वेरी लिंक गुड। करके कि अच्छा ये हमने फेनोमेना कहाँ पढ़ा था, कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो वो सारे पॉइंट्स हमने एक जगह नोट डाउन कर लिया। फिर इन फ्यूचर तब हमने उसको पढ़ा तो उसको रिवाइज कर लिया। फिर फ्रेंड्स में एक दूसरे से पूछा। इसी तरह से जो ओके। हमारे यूनानी के सब्जेक्ट्स हैं वो हम्म। ज्यादातर रटने वाले होते हैं, और फिर रटने वो एक वहशत सी लगती है कि हम उसको कैसे रटें, कोई कॉन्सेप्ट तो लग जाए। तो उसमें भी हम ओके। यही करते थे, चीजों को सेम कॉन्सेप्ट की या राइमिंग सेम है या उसमें साइंटिफिक नेम सेम आ रहा है, जीनस साइंटिफिक, हमारे यहाँ जो ड्रग्स होती है सर उसमें हम्म। साइंटिफिक नेम में आपको पता है दो नाम होते हैं। तो किसी में उसका जीनस सेम आ रहा है या स्पीशी सेम आ रही है तो हम उसको नोट डाउन कर लिया करते थे। या वर्नाकुलर ओके। नेम है ड्रग्स के, मुतरादिफात जो होते हैं सिनोनिम्स, उसमें कुछ जी। वर्ड अगर सेम आ रहा है तो वो हमने उसकी लिस्ट बना ली। इस तरह से चीजों को लिंक करके पढ़ते थे, और फिर वो ग्रुप डिस्कशन में हम लोग एक दूसरे से पूछ लिया करते थे, तो उसमें हमारा ओके। रिवीजन हो जाया करता था। जी जी। मीन्स ओवरऑल जो डिस्कशन था वो ये था कि एक मतलब जो सेम सेम टॉपिक्स थे उन्हें एक जगह कंपाइल कर लिया और फिर उसके बाद उसका रिवीजन कर लिया, है ना। मेन चीज ये थी कि एक कंपाइलेशन कर लिया, जो भी हमारी सेम सेम चीजें थी उनको रख लिया, फिर उसका रिवीजन कर दिया, जिससे कम टाइम में हम ज्यादा चीजों को ग्रैस्प कर पाते थे। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू डॉक्टर शाफिया। और आपने हमें टाइम दिया, स्टूडेंट्स को इतनी चीजें बताई, इनसे